सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ बच्चों, तो छोटी सी बात है, जो आपकी टॉप 50 सीरीज स्टार्ट होने वाली थी फोर्स की, वो अभी थोड़ी सी डिले हो रही है। एक्चुअली घर पे प्रॉब्लम है, तो ये आपके 1 तारीख के आसपास से स्टार्ट करा दूंगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके एनडीए के प्रैक्टिस सेट भी तैयार हैं, रेडी हैं, वो भी 1 तारीख के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अभी 1-2 दिन वीडियो में थोड़ा सा इरेगुलरिटी रहेगी, यानी 29 तारीख तक अभी इरेगुलरिटी रहेगी। वो घर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा आपके साथ में, आपके बीच में, ठीक है। तो मैं 29 तारीख के बाद से फिर रेगुलर आऊँगा, बीच बीच में हालांकि वीडियो डालता रहूँगा मैं, ठीक है। चलो, तो आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप एंजॉय करिएगा। तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उनको निपटाएं। और एक बात और, जो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ ये टेक्निकल है, दिमाग हिला देंगे। ऐसा आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं बाकी टीचर से, जो आगरा में पढ़ाते हैं या दिल्ली में पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, उनसे अलग ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। कुछ टर्म्स आपको अलग से बताऊंगा, जिससे कि आपको ग्रामर को जो आपका जो नज़रिया है देखने का, सीखने का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। तो मेरे 2 क्वेश्चन देखो बेटा। मेरा क्वेश्चन है, द मैन asked his son if he dash there by bus। टेक्निकल टीम से यार है, ओके। एक क्वेश्चन और है बच्चों। द मैन asked his son that he dash there by bus। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन नंबर 1 गो आएगा, ऑप्शन नंबर बी गोज आएगा, ऑप्शन नंबर सी वेंट आएगा, ऑप्शन नंबर डी गॉन आएगा। आपके साथ में 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, निपटाओ। अब देखो, आपके दिमाग हिल जाएंगे इन चीज़ों में, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। उसका रीज़न है कि ऐसा आमतौर पर आपने नहीं पढ़ा। देखो, अब आपने क्या पढ़ा वो समझा देता हूँ मैं। आपने पढ़ा होगा कि आस्क के साथ में इफ आता है, दैट नहीं आता। अब धाकरे माँ साहब आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आस्क के साथ में दैट भी आता है, और ये रहा बच्चों, ठीक है। करो जल्दी भैया, जल्दी आप अपना दिमाग चलाएं, ठीक है। फिर मैं बताता हूं होता क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं। पहले वाले में जो उत्तर है ना बच्चे, वो वेंट है, और दूसरे वाले में जो उत्तर है बच्चों, वो इसमें होगा आपका गो। अब हो गया भैया आपका जो ग्रामर है खराब। आपने सुना होगा कि ही के साथ में यहाँ पे एक वचन वर्ब आना चाहिए, गोज, तो मैंने लगाया गो। दूसरा आपने पढ़ा है कि अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आएगा, यानी तो प्रेजेंट में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो लॉजिक है काम ही नहीं करेगा, जो आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा, कहाँ पढ़ा है, ठीक है। 5-5 हज़ार रुपये में आप लोग वगैरह पढ़ के आते हो, मुझे नहीं पता भाई। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि 5,000 रुपये में वगैरह पढ़ने से बढ़िया कि भैया ग्रामर पढ़ो, और ग्रामर पढ़ो आरकेटी करे क्लासेस आगरा। मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, यानी परसों से। आज तारीख कितनी है? 19, यानी 21 या 22 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है आरकेटी में, ठीक है। 21 या 22 सितंबर से, मंगलवार से। वो अपना देख लेना मंगलवार कब है, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखते हैं बच्चों। अब इन चीज़ों को समझने के लिए ना आपको करना क्या होगा कि धाकरे माँ साहब की बात 2-3 दिन लगातार उनके चैनल पे आके सुननी पड़ेगी। मैं आपको इसके 2 से 3 लेक्चर दूंगा, वो तीनों लेक्चर आपको गौर से सुनने, तभी कुछ भला वाला हो पाएगा, वरना आपका भला होगा नहीं। अब याद रखो, ये जो चीज़ है ना, ये आपका एक टॉपिक आएगा, इसमें मूड क्या आएगा बच्चों? मूड, जो आपका मूड हिला देगा, वो हमें सीखना समझना है, ठीक है। अब मूड क्या होता है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं मूड। पहला,
एक होता है इंडिकेटिव मूड। क्या होता है बच्चों? इंडिकेटिव मूड। ठीक है, क्या होता है बच्चों? इंडिकेटिव मूड। इट एक्सप्रेसेस फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज फैक्ट को दिखा रही है, ओपिनियंस को दिखा रही है, क्वेश्चंस को दिखा रही है, उसे आज के बाद आप लोग इंडिकेटिव मूड बोलोगे। ठीक है, और ये हमने बचपन से पढ़ा होता है, और यहाँ पे आपका ग्रामर काम करेगा। यानी बचपन से जो आपने ग्रामर पढ़ा है वो आपने पढ़ा हुआ इंडिकेटिव मूड। ठीक है, क्या पढ़ा है बच्चों? इंडिकेटिव मूड। अब इंडिकेटिव मूड क्या होता है वो समझाता हूं मैं। तो इट एक्सप्रेस फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड क्वेश्चंस। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, राम टीचेस साइंस। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिखा बच्चों, राम टीचेस वेल। तीसरा एग्जांपल फिर मैंने लिखा, डज राम टीच साइंस। ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैंने बोला कि राम टीचेस साइंस, इसका मतलब क्या है? राम साइंस वास्तव में पढ़ाता होगा। ठीक है, तभी तो मैं बोल पाऊंगा। अगर मैंने बोला है कि राम साइंस पढ़ाता है, इसका मतलब क्या मानूं बच्चों में? राम साइंस पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता? तो आप लोग बोलोगे सर राम साइंस पढ़ाता है, तभी यहां पे आपने लिखा हुआ, वरना आप लिखते क्यों? ठीक है, और अगर यहां पर राम साइंस पढ़ाते हैं तो ये बात हमारी फैक्ट है। तो जितने भी फैक्ट होंगे वो यहां पे आते हैं। किसमें बच्चों? इंडिकेटिव मूड में। ठीक है, फिर मैंने बोला राम टीचेस वेल। तो देखो एक बात समझ लो, मैंने बोला राम टीचेस वेल, तो मुझे राम को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। ठीक है, हो सकता है किसी को और किसी और बंदे को बुरा लगे, हाँ या ना? जिससे होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं क्योंकि उनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास में नहीं आते क्योंकि उनको हो सकता है मेरा पढ़ाना समझ नहीं आता हो। ठीक है, तो जिनको अच्छा लगता है उनके लिए उनका मेरे प्रति पॉजिटिव ओपिनियन है, और जिनको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता होगा तो उनका मेरे लिए नेगेटिव ओपिनियन है, हाँ या ना? तो ये जो मैंने लिखा है ना बेल शब्द, ये अपना खुद का ओपिनियन होता है, शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो ये ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन। फिर मैंने बोला डज राम टीच साइंस, इसका मतलब क्या मानूं बच्चों? ये क्वेश्चन है। तो जब भी कभी फैक्ट की बात हो, ओपिनियन की बात हो, या आपका बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या मानेंगे हम लोग? इंडिकेटिव मूड। क्या मानेंगे बच्चों? इंडिकेटिव मूड। तो एक काम करो, आप इस बात को लिखो या आप अपने स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी करो, मैं बटन हटा रहा हूं बेटा, जल्दी करो। सर राइटिंग कैसा है? बढ़िया है, चलो। हे प्रभु राधे कृष्ण। विवेक सर को कमी तो बता देना, ठीक है? ये आपकी ड्यूटी है। बाकी ग्रामर के फंडे कैसे लग रहे हैं? बढ़िया बढ़िया है, चलो सर। दूसरा होता है बच्चों इंपरेटिव मूड। अब सर हमें लाइव आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, इंपरेटिव मूड कि बच्चों का रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। अब बच्चों इंपरेटिव मूड क्या होता है ये मुझे बताओ। इंपरेटिव मूड क्या होता है जल्दी बताओ। ठीक है, सोचो भाई। मैं बता देता हूं, इट एक्सप्रेस डायरेक्ट ऑर्डर। इस डायरेक्ट शब्द को आपको अपने दिमाग में रखना है। मैंने बोला डायरेक्ट ऑर्डर, कॉमा एडवाइस, कॉमा रिक्वेस्ट या एंड रिक्वेस्ट एटसेट्रा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा, एडवाइस मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, हो सकता है सजेशन मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों? सजेशन। तो अगर ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आज के बाद आप लोग उसको क्या बोलोगे बच्चों? इंपरेटिव मूड। ठीक है, क्या बोलोगे बच्चों? इंपरेटिव मूड। जैसे मैंने बोला वर्क हार्ड, वर्क हार्ड,
या मैंने बोला आप लोगों से प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी, कम टू मी। और तीसरा मैं इसमें ऑर्डर लेता हूं, मैंने बोला गो देयर, गो देयर। अब आपको शायद ना बताओ, पहला वाला जो है वो एडवाइस है बच्चे। क्या है बच्चों? एडवाइस। ठीक है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, सॉरी ये फैक्ट नहीं है, हम सॉरी, ये एडवाइस है। ठीक है, और ये डायरेक्ट एडवाइस है, मैंने डायरेक्टली बोला है कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ये डायरेक्ट एडवाइस है बच्चों। और ये क्या हो गया बच्चों? आपका ये रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये गोदेर क्या है बच्चों? यहां पे ये आपका ऑर्डर हो गया। तो जब भी कभी एडवाइस की, रिक्वेस्ट की या ऑर्डर की या सजेशन की बात की जाए तो वो पक्का पक्का आपका क्या माना जाएगा बच्चों? इंपेरेटिव मूड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव मूड पे। आप इसको इतना कॉपी करो, लिख लो। ठीक है, फटाफट एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी करो बच्चों। तो पहला रहेगा बच्चों, अगला रहेगा तीसरा, सब्जेक्टिव मूड। अब सब्जेक्टिव मूड टू टाइप के होता है। पहला होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, और दूसरा होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। एक्चुअली गांव में बच्चों लाइट की समस्या है, तो लाइट चली जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है भाई। अभी लाइट चली गई, अब दोबारा बनाना पड़ा है। तो बच्चों दो मूड होंगे इसमें सब्जेक्टिव मूड में, पहला प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और दूसरा क्या होता है बच्चों? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बच्चों, बताओ? तो इसमें आएगा इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट्स, एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स हो गया, इनडायरेक्ट ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या ऑर्डर्स। पास्ट सब इंपेरेटिव मूड में क्या होता था बच्चों? डायरेक्ट रिक्वेस्ट या ऑर्डर्स का प्रयोग होता था। इसमें क्या होगा कि इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट्स या ऑर्डर्स का जिक्र होगा। ठीक है, अच्छा पास्ट में क्या होता है? इट शोज अरे रियलिटीज इमेजिनेशंस ठीक है, एटसेट्रा। तो जितनी भी रियलिटीज होंगी, इमेजिनेशंस होंगे, वो किस में होंगे बच्चों? पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। किस में बच्चों? पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। ये काम करो, इसमें एक और शब्द जोड़ लो, इम्पॉसिबिलिटीज, इम्पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये इसमें आएगा बच्चों पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। अब आपको शायद ना पता हो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को तो भैया बाद में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन इसके बारे में बताता हूं आज मैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोनों ये इससे रिलेटेड है। और हाँ एक बात और बच्चों, अब कल मैं बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो रहेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे। ठीक है, किस पे आधारित होंगे बच्चों? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे। ठीक है, याद रखोगे। तो आपको एक बात याद रखना है बच्चों, यहां बता देता हूं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमेशा बेस फॉर्म आता है, हमेशा बेस फॉर्म का यूज करेंगे। वी शुड ऑलवेज यूज बेस फॉर्म इन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर सेंटेंस प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, तो आप लोग हमेशा B1 का प्रयोग करोगे। किसके लिए? ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में। अब सब्जेक्ट्स अगर एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, सेंटेंस का अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है तो वो हमेशा बेटा किस में चेंज वो हमेशा क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। इसको एक बार कॉपी करो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद में ये समझाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बेटा, मुझे याद आ रहा है, जो आपके एक बार बैंक पीओ में आया हुआ था, ठीक है, मैंने बैंक पीओ दिया था तब, तो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है बैंक पीओ का, ठीक है। अगर आप में से कोई बैंक पीओ का बच्चा है तो इस सेक्शन को एंजॉय करिएगा, अगर बैंक पीओ का नहीं है सीजीएल वगैरह का तो भी एंजॉय करिएगा, और डिफेंस में अगर आप अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो भी एंजॉय करिएगा, यानी सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे याद आया, आई डिमांडेड दैट यू वर अ गुड टीचर। ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे बैंक पीओ में, ये बैंक पीओ 2019 की बात है जब हमने दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ था। अब हिला नहीं पाओगे इसको आप लोग, चैलेंज है मेरा ये, जाओ हिला नहीं पाओगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो, आई डिमांडेड, मैंने डिमांड की कि तुम अच्छे टीचर बनो। क्या तुम वास्तव में अच्छे टीचर हो? नहीं ना। क्या वास्तव में लिखी की बात फैक्ट है? नहीं, ठीक है। शायद आपको ना पता हो, ये लिखी की बात फैक्ट नहीं है। और अभी जो मैंने आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बताया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बताया था बच्चों, उसमें मैंने लिखाया था कि इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, ठीक है, या इसके अलावा इनडायरेक्ट ऑर्डर्स, इनडायरेक्ट एडवाइसेस या रिक्वायरमेंट्स। तो यहां पे आपको शायद ना पता हो, मैंने बोला कि मेरी डिमांड है कि आपको ये बनना है, तो ये आपके लिए नेसेसिटी है, आपके ऊपर नेसेसिटी है या ये रिक्वायरमेंट है? क्या है बच्चों, ये रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी है बच्चों? शायद आपको ना पता हो, बोलो हाँ। और अगर ये मैंने डिमांड की है तो ये बेटा यू के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी है। और रिक्वायरमेंट, अगर ये रिक्वायरमेंट है या नेसेसिटी है तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमेशा बीस फॉर्म आता है B1, तो शायद आपको ना पता हो, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बी, यू बी अ गुड टीचर। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, यू बी अ गुड टीचर, यानी यहां पर आपको वर्ग का प्रयोग नहीं करना। दूसरा, आपका जो रूल है ना कि पहले वाला पास्ट में तो दूसरे वाला भी पास्ट में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपका जो रूल है रखा का रखा रह जाएगा, एग्जामिनेशन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, यू बी ए गुड टीचर। क्यों? क्योंकि ये जो लिखी की बात फैक्ट नहीं है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड फैक्ट नहीं होता, इसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नेसेसिटी होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो ऊपर वाले भी समझ आ जाएंगे। अब द मैन आस्क्ड हिज सन इफ ही वेंट टू, या ही वेंट देयर बाय बस। देखो, पहले तो आस्क का हिंदी मीन समझो। अब आपने आस्क का हिंदी मीन समझा होता है कि पूछना, या इतना रट्टा मारा होता है, भाई मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, इसको मैं टेक्निकली समझा रहा हूँ। आस्क के तो दो हिंदी मीन होते हैं मेरे अनुसार, धाकरे मास साहब के अनुसार दो हिंदी मीन होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है टू इंटरोगेट, और एक होता है इसका मतलब टू आस्क, ठीक है, टू रिक्वेस्ट, आई एम सॉरी, टू रिक्वेस्ट। अब अगर ये इंटरोगेटिव है, इसका हिंदी मीन, और ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसके साथ साथ में यहाँ पे इफ आता है। इफ ने हमें बताया कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ या ना। अब इफ ने हमें बताया कि ये जो लिखी गई बात है ना, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन है ना बच्चों, तो ये रहा आपका कौन सा, इंडिकेटिव मूड। और इंडिकेटिव मूड में आपका ग्रामर काम करेगा, पहले वाला पास्ट में है तो दूसरे वाला पास्ट में रहेगा, और ये पास्ट में है और यहाँ पे V2 आ जाएगा। अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो तो ये जो आस्क के साथ में दैट आ रहा है। अब अगर आस्क के साथ में दैट आ रहा है तो मुझे कंफर्म हुआ कि क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये बेटा क्या है, ये अपने एक बाप की अपने बच्चे से रिक्वेस्ट है कि तुम किससे जाओगे, बस से जाओगे, या मैं इसे ऑर्डर मान सकता हूं। तो शायद आपको ना पता लिखी की बात ये जो है ना यहाँ पे, ये एक्चुअल में रिक्वेस्ट है। क्या है बच्चों, रिक्वेस्ट है। कैसे मालूम चला रिक्वेस्ट है? क्योंकि हमें मालूम चला कि अगर ये इंटरोगेटिव होता तो यहाँ पे आस्क के साथ में इफ या वेदर का प्रयोग होता। जैसे यहाँ पे आस्क के साथ में इफ या वेदर का प्रयोग हुआ तो ये क्या है बच्चों, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे मुझे मालूम चला कि आस्क के साथ में दैट आ रहा है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं है ना,
तो बच्चों ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। क्या है बच्चों, ये रिक्वेस्ट है एक बाप के अपने बच्चे से कि बेटा बाप ने रिक्वेस्ट की है, देखो ये रहा इसका हिंदी में रिक्वेस्ट। बाप ने रिक्वेस्ट की अपने बच्चे से कि तुम जाओगे किससे बच्चों, बाई बस से जाओगे, बस से जाओगे। और अगर ये रिक्वेस्ट है तो ये रहा बच्चों क्या, मूड। और मूड में कौन सा रहा बच्चों, ये बोलो, मूड में रहा ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमेशा क्या लेता है बच्चों, B1 बेस फॉर्म। तो इसका B1 क्या है बच्चे, यहां पर गो है तो गो आ जाएगा। यानी अब सब्जेक्ट कैसा भी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे बच्चे, B1 का। तो अब इसका उत्तर क्या माना जाएगा बच्चे, गो। कैसा लगा बोलो, ग्रामर इसे कहते हैं। 5,000 रुपये में वोकैब सीखोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। इसलिए कहता हूँ बच्चों एक बार आरकेटी जरूर आओ, ग्रामर देखो मेरा, ठीक है। ग्रामर क्या होता है मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। इंग्लिश क्या होती है ये मैं फील कराता हूँ। प्रॉमिस कर रहा हूँ गाइस, ये मेरा चैलेंज रहेगा, कोई भी ऐसा ग्रामर नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा आपको चैलेंज है। एक बार बस फील मेरी ग्रामर को फील करो, डिफरेंस देखो मैं आप आखिर किस लेवल से पढ़ाना जानता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ या मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो विवेक सर आज का लेक्चर है समाप्त करें, ठीक है। चलो सर, तो एक काम करते हैं बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। सभी बच्चों को राम राम, जय हिंद।